Hello, dear students. So today I have come with a new chapter, and this chapter is included in your U3 syllabus. We had just done our T1 syllabus and we had complete it almost. So from today onwards, we are going to start our U3 syllabus, and the first chapter in your U3 syllabus is Mystical Japan. तो आइए हम पढ़ते हैं मिस्टिकल जापान क्या है। मिस्टिकल जापान कनेक्ट में आपको पूछा गया है, हैव यू विजिटेड एनी न्यू प्लेस ड्यूरिंग योर वेकेशन? क्या आप अपने वेकेशन के दौरान न्यू प्लेस पे कभी विजिट किए हो? टेल द क्लास वेयर यू वेंट। अपने क्लास को यानी कि बोलो कि आप पूछो लोगों को कि आप कहाँ कहाँ गए हो अभी तक। रिफ्लेक्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट जापान? मेक अ लिस्ट। जापान के बारे में आप क्या जानते हो और लिस्ट बनाओ। इमेजिन, क्रिएट अ मैप इन द इमेजिनरी न्यू आइलैंड्स शोइंग इट्स फिजिकल फ्यूचर। अपने माइंड में एक आइलैंड्स का यानी कि जिक्र करो। एक आइलैंड पे पहुँचे आप, डिस्क्राइब द वेजिटेशन। वहाँ जो प्लांट्स उगे हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। पीपल एंड क्रिएचर दैट इनहैबिट्स द आइलैंड। लोग जो रहते हैं वहाँ पे, जो जानवर वहाँ पे रहते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा इमेजिन करके लिखना है। यू कुड आल्सो ड्रॉ सम ऑफ दिस एंड नेम देम। उनका अपने हिसाब से नाम भी देना है कि इस एक क्रीचर मैंने वहाँ पे देखा। ठीक, तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी कुछ वर्ड बैंक दिया हुआ है। बस्लिंग होता है बहुत बिजी, मूविंग अबाउट बिजीली। क्रैम्ड होता है बहुत ज़्यादा लोग जब एक साथ होते हैं तो क्राउडेड पीपल। सीरेन होता है पीसफुल। मिस्टिकल होता है डेट विच ब्रिंग्स अबाउट द सीन ऑफ मिस्टिक एंड वंडर, यानी कि कुछ अलग चीज़। इल्यूजन होता है यानी कि फॉल्स अपीयरेंस यानी कि इल्यूजन्स होता है दिखावा या फॉल्स। फेरिस व्हील होता है, अ जेन व्हील यूज फॉर अम्यूजमेंट राइड्स अफेयर। मेले में जो गोल गोल घूमता है ना, वो वाला पहिया। प्रिकेरियस होता है डेंजरस। रीड दिस इंस्पायरिंग ट्रैवल पीस ऑन जापान। जापान के बारे में एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, आपको पढ़ना है। व्हेन वन थिंक्स ऑफ जापान दे मे थिंक ऑफ बस्लिंग सिटीज क्रैम्ड विद पीपल। जब भी लोग जापान के बारे में बात करते हैं, लोगों के दिल में शायद ये ख्याल आते हैं कि बहुत ही बिजी सिटी क्रैम्ड विद पीपल, बहुत सारे लोग होंगे, और अ रोमांटिसाइज्ड वर्ल्ड ऑफ किमोनो क्लाड वुमेन एंड टी हाउसेस। और बहुत सारे किमोनो क्लाड होता है जो जापान के औरतें जो लिबास पहनते हैं, जो क्लोथ्स पहनती हैं, उसको कहते हैं वो किमोनो क्लैड। लोगों को ये ख्याल आता है कि उनके स्ट्रीट में किमोनो क्लैड यानी कि वुमेन जो है नज़र आते हैं, एंड टी हाउसेस नज़र आते हैं। मैनी ऑफ दिस थिंग्स कैन बी फाउंड इन जापान। बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है जापान में देखने को मिलता है। बट द जापान्स दैट मोस्ट इम्प्रेस मी वॉज द सीरेन। मगर जापान में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे सबसे इम्प्रेस करने वाली चीज़ सीरेन, यानी कि बहुत ही शांति, पीसफुल। मिस्टिकल जापान, जो बहुत ही मिस्ट्री हो, जो बहुत ही स्ट्रेंज वंडर यानी कि देख के मज़ा आए। मिस्टिकल जापान आई फाउंड ऑन मियाजिमा आइलैंड। और मियाजिमा आइलैंड जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वहाँ की शांति, वहाँ की जो वंडरफुल जो लैंड है उनको देखकर। मियाजिमा आइलैंड्स इज़ अ शॉर्ट ट्रेन एंड फेरी राइड फ्रॉम हिरोशिमा। मियाजिमा आइलैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड है? यानी कि हिरोशिमा से रेल में जाते हैं, थोड़ी ही दूरी पे है, और अ फेरी राइड होता है शिप के थ्रू जाना। जब आप वाटर के थ्रू शिप में जाते हैं तो भी जल्दी पहुंचते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो भी जल्दी पहुंचते हैं, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है हिरोशिमा से। और हिरोशिमा, आपको पता है हिरोशिमा में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका ने जो बम गिराया था एटॉमिक, वो। अप्रोचिंग द आइलैंड
आइलैंड्स पे पहुंच के द ब्यूटीफुल माउंट मेजन ग्रीट्स यू विद अ मैजेस्टिक प्रेजेंस। जो वहाँ पे पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम मैजन है, वो पहाड़ ऐसा लगता है कि आपको ग्रीट कर रही है, आपको विश कर रही है, आपको गुड मॉर्निंग कह रही है। योर मैजेस्टिक प्रेजेंस। देन द लार्ज रेड ओटारी गेट शिमरिंग ऑन द वाटर इंडिकेट यू आर एंटरिंग अ शिंटो शिरीन। और जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे तो आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको कहते हैं ओटेरी गेट। ये चमक रहा होगा सन के लाइट में। ऑन द वाटर इंडिकेट यू एंटरिंग द शिंटो शिरीन। और ये क्या है? शिंटो शिरीन है। शिंटो होते हैं एक टेम्पल जैसा, और जहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, एक रिलीजियस प्लेस इसको माना जाता है। This gate has been constructed from a large beam of woods and supported its own weight as it stands in the sea. इसको वुड से बनाया गया है और ये ऐसा लगता है कि ये सी के ऊपर, वाटर के ऊपर ऐसे बनाया गया है, ऐसा लगता है। Upon arriving on the island, you are welcomed by the greeting committee wild deer. जब आइलैंड पे पहुंचेंगे तो आपको वेलकम करेंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे। बहुत सारे हिरन जो है वहाँ पे आपका इस्तकबाल करेंगे। दैट रन फ्रीली ऑन द आइलैंड। और ये डियर जो है उस आइलैंड पे फ्रीली ऐसे घूम रहा है, इंसानों से नहीं डर रहा है, यानी कि इंसानों के साथ दोस्त की तरह घूम रहे हैं। दैट रन फ्रीली इन द आइलैंड। द शिंटो रिलीजियस बिलीव्स दैट स्पिरिट हैव ऑलवेज बीन लिविंग इन नेचर एंड इन एनिमल। शिंटो रिलीजियस में जितने भी लोग विश्वास रखते हैं, उन लोगों का मानना है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों और नेचर में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक रूह होती है, और उन जानवरों को मारना यानी कि गुनाह है, इसलिए वो जानवरों को मारते नहीं थे। Therefore, the deer are left unharmed and are able to run about freely. और इसी तरह से वो लोग डियर को कभी हार्म नहीं करते थे, नुकसान नहीं करते थे। तो डियर भी क्या करते थे? इंसानों के साथ फ्रीली इन्वायरमेंट में घूमता था। Along with your new found friends, the deer, तुम वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो तुम्हारा दोस्त बन जाएंगे ये डियर। You walk along the path to the इट्सु कुशिमा श्रीन। और उनके साथ तुम कहाँ पर पहुँचेंगे? इट्सु कुसुमा श्रीन पहुँचेंगे, जो भी एक यानी कि रिलीजियस प्लेस है। अ वंडरफुल फ्लोटिंग श्रीन। ऐसा लगता है कि ये श्रीन जो है वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। दैट इज सिचुएटेड ऑन द बीच, जो कि बीच पे मौजूद है। एज द टाइड चेंजेस The water flows underneath the Shirin gives the illusion of the floating oasis. जैसे कि हवा पानी में लहरें यानी कि उत्पन्न हो जाती है तो क्या होती है? ऐसा लगता है कि ये जो टेम्पल है, ये जो शिरीन है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है किश्ती की तरह, ऐसा मालूम होता है। The Shirin pays homage to the spirit and reside in nature and also to those of the sea. Shireen जो है pays homage to spirit that reside in nature and also in those in the sea. जो नेचर, जो ज़मीन पर और जो समुंदर में जो भी रूह, जो भी आत्मा जो है होते हैं, उनको पे करती है, उनके लिए बना है। आर्किटेक्चर एंड नेचर वर्क्स इन परफेक्ट हारमोनी टू दिस। जिन्होंने बनाया है, जो इंजीनियरों ने यहाँ पे जो काम किया है, वो बिल्कुल परफेक्ट हारमोनी के साथ बनाया है, परफेक्ट पीस के साथ बनाया है। एंड दिस शिरीन हैज़ बीन एग्जाम्पलाइफाइंग फॉर नेचर द बिलीफ ऑफ शिंटो। और ये शिरीन जो है शिंटो के जितने भी लोग हैं, उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो दिल में जो चीज़ है, वो सब बिलीफ जो है, उनमें जो उनकी जो विश्वास है, वो सब दिखाती है। दैट ऑल दिस एलिमेंट्स आर यूनिफाइड। और जो भी चीज़ें वहाँ पे बनाया गया है, आपस में बिल्कुल एक दूसरे से बिना लड़े सब एकजुट होके रहते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, हारमोनी के साथ बैठे हुए हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जापान के एक नए शहर है जिसका नाम है
हमें यहाँ पे आज पढ़ा मिजियामा आइलैंड के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हिरोशिमा से कुछ ही दूर पे है वाक़ा है। और ये आइलैंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें माउंट जो है मैसन आपको ग्रीट करेंगे, इसके साथ शिंटो शीरीन आपका इस्तकबाल करेंगे। ये शिंटो शीरीन बहुत ही बेहतरीन है और वहाँ के जो डियर है आपका फ्रेंड हो जाएंगे। वो लोग आपको बहुत ही यानी कि एज अ फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, क्योंकि शिंटो में रिलीजियस बिलीफ में जितने भी लोग हैं वो ये विश्वास करते हैं कि डियर को मारना पाप है। तो वो डियर से बहुत लव करते थे और उसी तरीके से डियर भी इंसानों से इतना ही मोहब्बत से पेश आते थे। तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है जापान के ये आइलैंड की नेचर, ह्यूमन और जितने भी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें, हमें इको फ्रेंडली रहना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।